दोस्तों धमाकेदार एंट्री, जबरदस्त शानदार, और ये लीजिएगा लोकोपाइट की जबरदस्त वैकेंसी। प्यारे मित्रों लीजिएगा, हम आपको दे रहे हैं ये जबरदस्त वैकेंसी, शानदार। तो प्यारे मित्रों मैं जुगल सर लोकोपाइट आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि लोकोपाइट भर्ती में आप लोकोपाइट कैसे बने। और इसमें एक शब्द लिखा है न्यू वैकेंसी कब, न्यू वैकेंसी कब और कब, तो दोनों सिलेबस और यहां पर क्या है योग्यता, सिलेबस और योग्यता दोनों में बदलाव है क्या, ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया आज तक मेरे से। जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा कि वैकेंसी कब आ रही सर, वैकेंसी कब आ रही सर, वैकेंसी कब आ रही, तो वो शब्द याद आता मुझे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाली कहानी बिल्कुल सत्य साबित होती है। तो यहां दोनों पर बात करता हूं, तो दोनों में यहां पर सिलेबस योग्यता की बदलाव की बात करता हूं। उससे पहले यहां पर एक क्वेश्चन से, ये भी सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाने वालों में से ही। तो आइए मैं इनका सटीक रूप से आपको जवाब देता हूं, क्या ये सत्य है, कितनी सत्य है, इसमें कितने सच्चाई। आइए सबसे पहले तो मैं यहां पर कर सकता हूं कि सिलेबस सर यहां पर योग्यता में बदलाव हो सकता है, तो यहां पर देखिएगा आंशिक, क्या हो सकता है आंशिक, आंशिक का मतलब देखिएगा यहां पर जो आंशिक बदलाव हो सकता है, ना के समान, मतलब कुछ खास बदलाव नहीं लेकिन आंशिक बदलाव तो हो सकता है। प्यारे मित्रों आंशिक बदलाव का मतलब है कि यहां पर समझने की कोशिश करना, जैसे कि मैं आपको यहां पर बताऊं तो लीजिएगा सबसे पहले मैं यहां आपके लिए लेकर के आता हूं। देखिएगा यहां एक पहला क्वेश्चन, ये हमारी पूरी टीम है जिसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये पूरी टीम है लोकोपाइट की जो आपको पढ़ाएगी, जिसमें मैं आपको जो है यहाँ पर जो है टेक्निकल और साइंस में पार्टनर सर, रीजनिंग जो आपके यहाँ पर जो आरसीएम सर और आरके सर जो आपके यहाँ पर मैथ, गजेंद्र सर आपके यहाँ पर जो है आपके ये साइंस, और यहाँ पर अजय सर जो आपके डिजिटल मैकेनिक, पूनम मैडम कंप्यूटर, और यहाँ पर नेहा मैडम जो आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, और अरुण सर आपका संविधान। इस टाइप से जो पूरी टीम है, खैर इस पर बाद में बात करते हैं। पहले तो आपकी रेलवे भर्ती कब और कितनी, यहाँ पर ये बात सबसे ज्यादा बनती है। तो प्यारे मित्रों देखिए एक क्वेश्चन सर रेलवे भर्ती कब, और मैं यहाँ पर एक लेटर लेकर आया हूँ आपके सामने इसी का ही जवाब में, ठीक है, जो भारत सरकार का है, ठीक है, रेलवे मंत्रालय से, दक्षिण मध्य रेलवे से आया हुआ है, और 22 फरवरी 2023 का अपडेट है, ज्यादा पुराना नहीं है। यहाँ पर मैंने पहले बताया था ये, लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट था, इसमें क्या था, सब्जेक्ट एंटी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, हाँ, मतलब प्रत्याशित भर्तियां जो निकालने के लिए रिगार्डिंग वैकेंसी के लिए जो है, मतलब आने वाली वैकेंसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर रखा गया। और इसमें कौन कौन सी वैकेंसी, इसमें एडवाइस दी गई, सलाह दी गई थी कि भाई कौन कौन सी वैकेंसी जो है आ सकती है। तो मैंने पूछा कब, तो भर्ती कब आएगी, तो बहुत ही जल्दी, 1 2 3, मतलब 1 2 3 कितने भी महीने में जल्दी आ सकती है, इस महीने में, अगले महीने, अगले महीने। तो 1 2 3 महीने के अंदर कभी भी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है प्यारे दोस्तों। तो कुछ नहीं कर सकते, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। चलिए हम बात करते हैं फिनिश्ड द यहाँ पर डिटेल्स, यहाँ पर जो ये प्रत्याशित भर्तियां मतलब जो खाली है उनकी बात कर रहे हैं। तो वैकेंसी ऑफ यहाँ पर जो सुपरवाइजर, तो सबसे पहले शब्द लिखा सुपरवाइजर में आता है, एक तो जेई आता है और एक एसएससी आता है, एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स। प्यारे मित्रों ये दोनों पोस्टें भी आपके यहाँ पर दी गई। एंड यहाँ पर लिखा है इसके बाद में आगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, देखिएगा ये लीजिएगा असिस्टेंट कैटेगरी। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट कैटेगरी में यहाँ पर एएलपी आती है, क्या आती है, एएलपी। असिस्टेंट कैटेगरी में सबसे पहले एएलपी आती है, और साथ में यहाँ पर देख कैटेगरी स्टाफ, असिस्टेंट कैटेगरी स्टाफ में यहाँ पर और टेक्नीशियन आता, क्या था, टेक्नीशियन आता। तो प्यारे मित्रों आपको यहाँ पर देखिएगा टेक्नीशियन, ये वैकेंसी का जो जिक्र किया गया, और जो भी यूं पूछा गया कि 2 साल के अंदर अंदर कितनी खाली और कितनी भरी है, उसका पूरा ब्यौरा दीजिए हमें, जिससे उन भर्तियों को अभी जो हम ओपन कर सके और जो है इस भर्ती का जो है बच्चों तक पहुंचा सके। चलिए ये तो रहा वैकेंसी कब आ रही, तो मैंने आपको बता दिया 1 2 3 महीने के अंदर कभी। दूसरा क्वेश्चन था मेरे सिलेबस से और यहाँ बदलाव, तो वर्तमान सिलेबस क्या है इस पर मैं पहले बात करना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं सिलेबस बदलाव पर बात करूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए तो वर्तमान सिलेबस पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारे लोकोपाइट की भर्ती को लेकर के जो सिलेबस है, इसमें क्या क्या बदलाव, तो यहाँ पर लोकोपाइट कैसे बने। तो इसके लिए एक बात बताता हूं कि लोकोपाइट बनना है तो आपको यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, लोकोपाइट बनने के लिए इस प्रकार से ट्रेन आपकी चलेगी। तो हाउ टू बिकम लोकोपाइट, तो इस प्रकार से कैसे बने। तो सबसे पहले मैं बात बताता हूँ, मोदी जी ने जो बोला था कि वैकेंसी आएगी तो उसका रिगार्डिंग जो है मोदी जी वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो ट्वीट आया था उसी के बाद में यहाँ आपको याद होगा, तो ये लिखा था यहाँ पर साफ साफ शब्दों में, जो मैं आपको पहले बताया कई बार और आज फिर बता रहा हूँ। तो प्यारे मित्रों ध्यान से देखना है, यहाँ पर देखिए रेलवे में जो है इसमें जो भर्ती यहाँ 10 लाख में से यहाँ पर जो 10 लाख जॉब दिया गया, इसमें से रेलवे में जो है कितनी है, यहाँ पर 2,37,295 पोस्ट जो है खाली है। प्यारे मित्रों जो आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही शानदार और जानदार पद है। चलिए मैं शॉर्ट एंड शूट में वीडियो को दिखाना चाहूंगा जिससे कि आपको कम समय में ज्यादा मैटर मिल सके। चलिए आइए मित्रों आगे बात करते हैं।
ऑफिशियली नोटिस आया था रेलवे का, फिर उसके बाद में जस्ट ये आते ही फिर इसमें दिखा था कि अब कितनी, देखिएगा यहाँ पर जो भर्ती, दूसरा क्वेश्चन था आपका कि कितनी पोस्ट आ सकती है। तो बात में देखिए दोस्तों कि यहाँ वर्ष में बताता हूं कि किस वर्ष में कितनी पोस्ट आई। तो वर्ष 2023 में 70,000 पोस्टें आने की संभावना है। ये 70,000 से 1 लाख के बीच में पोस्टें आपको देखने की पूरी संभावना देखने को मिलेगी, क्योंकि 2018 के बाद भर्ती नहीं है। 18, 19, 20, 21 और यहाँ पर 22 और 23, 4 साल तक जो गैप में गैप रहा, उस 4 साल का जो है भर्तियां भी तो खाली हुई होगी। तो इतनी भर्तियों को जो भरना है, तो ये बढ़कर के कितनी हो सकती है, पदों में हर साल बढ़ती होती है, 90,000 की संभावना है। 2018 में भर्ती आई थी 26,502 और वो बढ़कर के होगी थी 60,000, लेकिन इसमें जो है वेटिंग वालों को भी क्लियर कर दिया, 1.5 गुना वालों को 90,000 भर्ती जो है ज्वाइनिंग दी है। फिर दोस्तों 2016 में 23,801 पोस्ट आई थी, जो बढ़कर के 30,798 हो गई थी। और 2014 में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो थी वो 26,567 पोस्ट, जो बढ़कर के 40,576 हो गई थी। 2012 की बात करता हूं तो 16,595 पोस्ट थी, जो बढ़कर के 27,200 हो गई थी। और इसी प्रकार से देखिएगा अब आप बन सकते हो लोको पायलट बनने के लिए क्या क्या जो है। तो लोको पायलट कैसे बने, शैक्षणिक योग्यता क्या, आयु सीमा क्या, शारीरिक योग्यता क्या, लोको पायलट का एग्जाम क्या होता है, चयन प्रक्रिया क्या होती है, सैलरी क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है और तैयारी कैसे होती है, और कहां से करें, लोको पायलट के पद कितने, कैसे, कहां पर, किस प्रकार से होंगे, ये सब बातें मैं आपको इसकी वीडियो में बताऊंगा कम से कम समय में। असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए देखिए सबसे पहले क्या चाहिए, यहां पर 1 वर्ष कम से कम तैयारी आपकी हो जी प्यारे मित्रों, क्योंकि CBT 1, CBT 2 और साइको हो तो यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन पेपर होगा, 1 वर्ष लगभग लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा परीक्षा पैटर्न इसमें CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, साइको का सीखो CBAT बोलते हैं। प्यारे मित्रों और बात करते हैं तो इसमें प्रमोशन के भी बहुत चांस है। आपकी वैकेंसी होती है असिस्टेंट लोको पायलट, उसके बाद में लोको पायलट बन जाते हो, सेंटर बन जाते हो, लोको इंस्पेक्टर बन जाए, मुख्य लोको इंस्पेक्टर तक बन सकते हो आप। तो ये जनरली आप पहुंच ही जाते हो। इसके बाद में बात करते हैं तो परीक्षा की जो भाषा रहती है हिंदी और इंग्लिश रहती है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा के भी आप चयन कर सकते हो, जैसे गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी या उड़िया, जो भी भाषा है आप उसका प्रयोग कर सकते हो। वो लैंग्वेज को आप यहाँ पर चयन कर सकते हो। तो कम से कम 10, 12, 15 प्रकार की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट टाइप की चूज करके आप जो है उस पर क्लिक बटन दबा करके साइड वाले पे और जो चयन कर सकते हो। और इंग्लिश और हिंदी जो है आपको जनरली देखने को मिलेगी। चलिए अंक जो होगा प्रत्येक के लिए 1 अंक का होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ऋणात्मक अंक भी होगा। तो माइनस मार्किंग आपकी होगी, तो तुक्के नहीं मार सकते। तो प्यारे मित्रों 1/3 जो है माइनस मार्किंग होगी। इन सब पर बातचीत करता चाहता हूँ। चलिए तो माइनस मार्किंग के बाद में यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो 10वीं पास होगा प्यारे दोस्तों। 10वीं के साथ में प्लस में क्या चाहिए, ITI हो, NCVT हो, तब भी SCVT। जो ज्यादातर लड़के पूछते हैं कि हमें स्टेट गवर्नमेंट से किया तो सेंटर में कैसे जा सकते हैं, जा सकते हो भैया जी। चाहे स्टेट गवर्नमेंट से पढ़ाई की हो, सेंटर से की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी ITI सर्टिफिकेट तो आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। सभी ट्रेड भर सकते हैं। तो इसमें चाहे आपके इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फीटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, रेफ्रिजरेटर हो, मैकेनिक डीजल हो, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो, ट्रैक्टर मैकेनिक हो, हीट इंजन हो, इत्यादि जो भी आपके हो, या फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी ब्रांच आपके बिलोंग करते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सबका, तो वो सभी भर सकते हैं। डिप्लोमा डिग्री वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो, सारे के सारे जो ब्रांच वाले वो भर सकते हैं। लेकिन सिविल ब्रांच को छोड़कर, प्यारे दोस्तों सिविल ब्रांच वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लड़के जिनके 12वीं में PCM में जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो PCM वाले केवल टेक्नीशियन पोस्ट के लिए सिग्नल मेंटेनेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट के लिए वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों ये है हमारा सेशन। हम बात करते हैं आयु सीमा क्या रहेगी। 18 से 30 साल पहले थी, लेकिन इस साल कोविड की वजह से आपको 3 साल की छूट मिलेगी। तो 18 से 33 साल आपकी आयु सीमा रहेगी। चलिए मित्रों इसमें छूट जो पहले थी वो OBC वालों को 3 साल की, SC ST वाले को 5 साल की। तो 3 साल तो सभी को मिलेगी, ये कोविड की वजह से। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना OBC को 3 को मिलते 33 और 3 36 हो जाएगा, और ST SC को यहाँ पर 5 और 38 हो जाएगा, 3 मिलते, और जनरल वालों को 33 हो जाएगा। तो ये प्यारे दोस्तों मैंने आपको सभी को बता दिया एज लिमिट। ओके, कोविड के कारण 3 वर्ष की जो छात्रों को विशेष छूट मिलेगी। वेतन अगर बात करते हैं तो 5200 से 20,000 है प्यारे मित्रों, बहुत बढ़िया। 1900 पे ग्रेड है, लेवल 2 के अंतर्गत आते हो आप लोग, और 51,000 रुपए पर मंथ कम से कम जाते हैं। स्टार्टिंग आपकी सैलरी मिलती है। सीनियर लोको पायलट की 60 से 70,000 रुपए होती है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो लोको पायलट की जो सैलरी स्लिप आप देखोगे तो यहाँ एक ध्यान से देखना कितनी सैलरी स्लिप है, ये लीजिएगा। यहाँ पर इसकी ज्वाइनिंग डेट है प्यारे दोस्तों 15/9/2021, और यहाँ पर बात करते हैं तो ये रहा यहाँ पर फरवरी 2022। और फरवरी 2022 में जो है यहाँ पर देखते हैं तो मुश्किल से 2 से 3, 4 महीने 5 महीने के अंदर अंदर जो इसको पेमेंट मिल रहा है 51,402 रुपए आप यहाँ पर देख सकते हो प्यारे मित्रों। तो ये है पेमेंट का जो है आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। दूसरी बात है लोको इंस्पेक्टर की जो सैलरी है यहाँ पर कम से भी कम आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर 1,72,000 रुपए जो आपके यहाँ पर जो लोको इंस्पेक्टर की जो है सैलरी है जी प्यारे मित्रों, आप देख सकते हो। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं तो फीटर टेक्नीशियन की जो सैलरी है वो भी शानदार जानदार है यहाँ पर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो 52,315 रुपए आप यहाँ पर देखिएगा। तो ये भी आपको देखने में टेक्नीशियन की सैलरी स्लिप भी बढ़िया है, ये भी टेक्नीशियन की आप देखिएगा। इस प्रकार से लोको पायलट बनने के कई फायदे जी हाँ।
क्या है, अच्छा वेतन मिलता है, इसके बाद प्रमोशन के अच्छे चांसेज रहते हैं, इसके बाद में वो उत्कृष्ट नौकरी सेवा है, इसके बाद में जो है यहाँ पर सम्मानजनक नौकरी है, इसके बाद में जो है यहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं, और इसके बाद में जो है यहाँ पर क्या बहुत सारी चीजें हैं। लोकोपैड से जो मिलने वाली सुविधाओं में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, पहली सुविधा देखिएगा, यहाँ पर पहली बात बताऊं तो 5 स्टार जो है यहाँ पर रेस्ट रूम मिलता है, मेडिकल सुविधा मिलती है, रेलवे हॉस्पिटल मिलता है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड मिलता है, इसके बाद स्विमिंग पूल मिलता है, जिम मिलता है, रेलवे क्वार्टर मिलता है, बच्चों की स्कूली शिक्षा पर 27 + 27,000 रुपए मिलते हैं, रेलवे पास पीटीओ मिलता है, रेल यात्रा फ्री मिलती है, जीवन बीमा मिलता है, पेंशन मिलती है, एनपीएस मिलती है या फिर पीएफ मिलता है, अवकाश मिलता है, और बहुत सारी चीजें जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इसके अतिरिक्त भी। और अगर बात करते हैं तो अवकाश में यहाँ पर 8 CL या 10 CL मिलती है, एलएपी 15 + 30 मिलती है, और यहाँ पर एलएचपी 10 + 10 मैंने टोटली अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर 60 तो आपकी छुट्टियां होगी। और इसके अतिरिक्त बच्चे के जन्म पर 15 छुट्टी मिलती है, पिताजी को और माताजी को 6 महीने की छुट्टी मिलती है। कार्य के दौरान अचानक दुर्घटना होने पर एक्सीडेंटल छुट्टियां दी जाती है, और खेल के लिए अतिरिक्त छुट्टियां दी जाती है, उच्च शिक्षा के लिए अलग छुट्टियां दी जाती है, तो छुट्टियां बहुत मिलती है जी। और इसमें लोकोपैड बनने के कई नुकसान भी है फायदों के अलावा। अत्यधिक यात्रा करनी पड़ती है, अत्यधिक सहन शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि घर से 2-3 दिन तक बाहर रहना भी पड़ सकता है। अच्छा, घर से दूर रहने की संभावना भी बढ़ती है, और इसके बाद में अवकाश आसानी से नहीं मिलते हैं, ये थोड़ी सी असुविधा होती है। लोकोपैड और टेक्नीशियन में बेस्ट कौन सा, इसको हम चुने तो ये आपको देखना है। तो प्यारे दोस्तों, लोकोपैड और टेक्नीशियन में से यहाँ पर योग्यता बात करते हैं तो आईटीआई इसके लिए, अप्रेंटिस इसके लिए, डिप्लोमा डिग्री वाले यहाँ पर जो लोकोपैड के लिए भर सकते हैं। इसमें आईटीआई और अप्रेंटिस और डिप्लोमा डिग्री वाले इसमें नहीं भर सकते, ठीक है, लेकिन पीसीएम वाले इसमें भर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ओके, चलिए सैलरी की बात करते हैं तो लेवल 2 से अधिक है, यहाँ लेवल 2 से थोड़ा सा कम, लेवल 2 तो है लेकिन उसमें लेवल 2 में कम आती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट अलाउंस, किलोमीटर ओवर टाइम मिलता है, जबकि इसमें इंसेंटिव और नाइट अलाउंस ही मिलता है, तो इसमें जो है किलोमीटर ज्यादा मिल जाता है। पेमेंट समान मिलता है, तो ट्रेनिंग के समय समान मिलता है, ट्रेनिंग के समय दोनों का पेमेंट क्या रहता है, समान रहता है। परिवार की जो है पारिवारिक समय, तो ये परिवार को समय कम देता है, ये परिवार को टेक्नीशियन ज्यादा दे सकता है, 8 घंटे नौकरी करने के बाद टाइम दे सकता है। सुखी कौन है? आर्थिक रूप से सुखी लोकोपैड है, और यहाँ पर सामाजिक रूप से अर्थात जो घर पारिवारिक रूप से सुखी कौन है? यहाँ पर टेक्नीशियन है। तो यहाँ आप देख सकते हो दोनों में अंतर, तो ये अंतर था लोकोपैड और टेक्नीशियन में, महत्वपूर्ण अंतर जो आपने यहाँ पर देख लिया दोनों को एक नजर से। तो प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर करना। चलिए हम बात करते हैं लोकोपैड एग्जाम का जो पैटर्न है, जिस पर मैं बात करना था, तो क्या सिलेबस बदलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे मित्रों, यहाँ पर CBT 1 जो होगा वो टेस्ट तो आपका होगा इसे, तो स्टेज 1 होगा, जिसमें हम बात करते हैं। तो ये तो हमारा स्टेज 1 का रहा, जिस पर हम बातचीत करते हैं। तो इसमें एक चीज जो है यहाँ पर देखिएगा, CBT 1, CBT 2 और CBT 3 तीन चीज है, जिसकी जगह यहाँ पर अगर बदलाव हुआ तो ऐसा हो सकता है जी। संभावना मैंने बोला था इसमें आंशिक बदलाव की संभावना है सिलेबस में, आंशिक। हाँ, अगर बात करते हैं सिलेबस में क्या है, आंशिक बदलाव की संभावना है, ठीक है। हाँ, तो सिलेबस की अगर बात करता हूं तो इसमें आंशिक बदलाव की संभावना, तो आंशिक बदलाव में आप लोग यहाँ पर क्या देखोगे, तो प्यारे मित्रों ये देखना आंशिक बदलाव, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात करता हूं तो आंशिक बदलाव की जो कंडीशंस आती है हमारी, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जिस बिंदु पर बात करता हूं तो इसमें आपके CBT 1 लेने के बाद में यहाँ पर CBAT जो है हो सकता है, CBAT है ना, इसको 2 बोलते हैं। ए का मतलब एप्टीट्यूड, मतलब जो होता है साइकोलॉजी, क्या होता है, साइको। हाँ जी प्यारे मित्रों, साइकोलॉजी जो टेस्ट होता है वो आपका होगा, तो पहला टेस्ट हो सकता है इसमें ही दे, इसी में ही जो आपका यहाँ पर सिलेबस जो है बदलाव करके इधर रख दे, जो पूरा सिलेबस था उसको यहाँ पर बदल सकते हैं। चलो, तो आंशिक बदलाव में क्या क्या हो सकता है तो मैं यहाँ पर बता दूं थोड़ा सा, देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सिलेबस पर, किस पर बात करते हैं, सिलेबस पर। तो सिलेबस प्यारे मित्रों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर बात कर रहा हूं मैं, तो ये आपके यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए देखिए, सबसे पहला है यहाँ पर आपके जो है CBT 1 में जो है मैथ तो आएगी, मैथ आएगी। हाँ जी, अभी वर्तमान की स्थिति की बात करते हैं तो वर्तमान में आपकी मैथ आती है, ठीक है प्यारे मित्रों। जी हाँ, तो मैथ वहां पर भी आएगी, यहाँ पर रीजनिंग आएगी, तो रीजनिंग यहाँ पर भी आएगी, ठीक है प्यारे मित्रों। रीजनिंग यहाँ पर भी आएगी और वहां पर भी आएगी। हाँ जी, जीके आपके यहाँ पर भी आएगी और वहां पर भी आएगी। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जीके के बाद में यहाँ पर जो आपके क्या आएगी, अच्छा यहाँ पर जीके के बाद में साइंस यहाँ पर भी आएगी और वहां पर भी आएगी प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है आपके यहाँ पर देखिएगा टेक्निकल का जो पार्ट है वो यहाँ पर भी आता है, वहां पर भी आता है टेक्निकल। इसके बाद में इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके यहाँ पर आएगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग ED आपके यहाँ पर भी आएगी, वहां पर भी आएगी, है ना। इसके बाद में जो आपका एनवायरमेंट है, जो है यहाँ पर IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट, ये भी आपका आ जाएगा। तो प्यारे मित्रों ये सारी की सारी चीजें जो है आपके यहाँ पर जो आपको कंप्लीट देखने को मिलेगी, ये सब चीजें जो है CBT 1 में डाल देंगे लोग, क्या डाल देंगे, CBT 1 में। और इस पेपर को कर सकते हैं ये संभवतः 150 नंबर का, कितना कर सकते हैं, 150 नंबर का, जिसमें से जो है 100 नंबर का आपका रह जाएगा यहाँ पर क्या, नॉन टेक, क्या रह जाएगा, 100 नंबर का क्या रह जाएगा, नॉन टेक। ये संभावना है नॉन टेक, है ना। नॉन टेक में ऐसा संभावना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी GDC का डिपार्टमेंटली जो पेपर हुआ उसमें ये सिलेबस रहा था।
तो इसमें नॉन टेक जो है आपका रहेगा, क्या रहेगा, नॉन टेक। नॉन टेक के अंतर्गत जो बात करते हैं तो नॉन टेक्निकल में जो आपका यहाँ पर कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन, और टेक्निकल के जो क्वेश्चन आएंगे तो कितने आएंगे यहाँ पर टेक्निकल के प्यारे मित्रों आपके 50 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से टेक्निकल के जो है जैसे जीडीसी में आए 50 क्वेश्चन, तो 100 प्लस 50 बराबर 150 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों जो पेपर होगा आपका 150 नंबर का कंप्लीटली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिएगा जो आपको यहाँ पर समय सीमा 2 घंटे की रहेगी, इसमें कितने रहेगी, 2 घंटे की। यहाँ पर हो सकता है इसको कम ज्यादा दे दे, तो समय सीमा का अपन यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि जीडीसी से थोड़ा सा बहुत चेंजेबल कर सकते हैं। तो ये तो है हमारे जीडीसी का सिलेबस, किसका, जीडीसी, टी है ना, जीडीसी एग्जाम जो होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम, उसका सिलेबस ये चेंज किया गया। अभी हाल का अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, तो जब हाल का अपडेट यहाँ पर है तो आगे का अपडेट भी इसी प्रकार से हो सकता है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर जो है पहला पेपर कराए रेलवे, क्योंकि अभी चुनाव है, 2024 में चुनाव है, 2024 में चुनाव होने के बाद पहला पेपर कराए और फर्स्ट पेपर के बाद में आपको यहाँ पर साइको करा दे सेकंड पेपर, और उसके बाद में ज्वाइनिंग दे। तो उम्मीद है कि शायद ये भी हो सकता है, ठीक है, तो ज्वाइन करा दे। तो ये कंडीशन भी संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बदलाव हो सकता है, मतलब जो है इसका मतलब गायब क्या होगा, तो गायब जो है CBT2 जो है आपका गायब हो सकता है, ये संभावना है। ये आंशिक संभावना, 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन संभावना किस लिए, क्योंकि जीडीसी में डिपार्टमेंटली जो पेपर हुआ उसके अनुसार मैं आपको यहाँ पर अपडेट दे रहा हूं और बता रहा हूं। चलिए अब आप वापस पहुंचते हैं, देखिए पुराने सिलेबस पर, जो कि पुराना जो अपडेट था उसमें तीन चरण थे। वो 3 चरण क्या रहेंगे, तो स्टेज 1 रहेगा आपका असिस्टेंट लोकोपाइड का, जिसमें हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा टेक्नीशियन और लोकोपाइड के लिए दोनों के लिए समान होगा पेपर 1, ठीक है। तो पेपर 1 में 75 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होंगे, जो कि, और पेपर 2 में जो है यहाँ पर ए पार्ट 100 नंबर का 90 मिनट में होगा, और बी पार्ट 75 क्वेश्चन 60 मिनट में होगा। तो ये आपके तीनों पैटर्न जो रहेंगे। हाँ, और इसमें एक शब्द और लिखा, सीबीटी साइको जो है केवल लोकोपाइड के लिए रहेगा, जबकि ये दोनों चरण किसके रहेंगे, दोनों चरण के लिए रहेगा, ठीक है। हाँ, आगे देखिए चयन की जो प्रक्रिया है इसमें क्या रहेगा, तो CBT 1 रहेगा प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। CBT 1 में 60 मिनट का रहेगा, मैथ का आपका 20 मिनट का, रीजनिंग आपका 25 मिनट का, हाँ, सामान्य जागरूकता 10 मिनट का, सामान्य विज्ञान आपका यहाँ पर जो है 20 मिनट का, और 75 क्वेश्चन आपके टोटल होंगे। क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो कि उसमें जो है मेन मेरिट में जुड़ जाएगा, ऐसा संभावना है, इसमें क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया। ओके, हाँ, इसके बाद ये सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, जो सिलेबस दिया था पिछली बार ये यहाँ पर रहेगा। ओके प्यारे मित्रों, अब बात करते हैं CBT 2 का पार्ट ए, और पार्ट ए क्या होगा, पार्ट बी क्या होगा, ये दोनों चीजें आप यहाँ पर देख लीजिएगा जो मैंने अभी बताया है। चलिए पार्ट 1 को लेते हैं। तो पार्ट 1 में 90 क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से होंगे, 90 मिनट में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार। तो ये कंप्लीटली 100 क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गए हैं। चलिए इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि देखो आपके पूरा अकॉर्डिंग सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस के अनुसार मैंने आपको पूरा बना दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा ये ट्रेड ओनली के लिए कौन कौन सी ट्रेड कौन सी चूज कर सकता, तो फीटर वाले के लिए फीटर आएगा, टर्नर के टर्नर, मशीनिस्ट के मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन के इलेक्ट्रिशियन, जो भी ट्रेड है संबंधित उससे, और ये जो भी ब्रांच है उससे ब्रांच से संबंधित जो भी ट्रेड चूज करेगा उसके 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों इसके बाद में क्या है, ये आपके साइको का, साइको की पूरा कंप्लीट मेमोरी सेट आपको यहाँ पर मिलेंगे, 5 बैटरी सेक्शन मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पर 60 नंबर का 60 मिनट में आपको कंप्लीट कवर करना होगा। प्यारे मित्रों हम बात करते हैं शारीरिक योग्यता के लिए। अगर आप यहाँ पर फिट हो तो यहाँ पर आपकी आंखें गुड शरीर हो, आंखें हेल्थी, आंखें भी बढ़िया हेल्थी हो, फिजिकली ऑल रेस्पेक्ट फिट हो, ये सारी चीजें हो। इसके बाद में शारीरिक रूप से कौन कौन सी चीजें हैं, तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, तो A1 मेडिकल में क्या क्या आता है, तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। चलिए आइए बात निकट दृष्टि दोष में क्या होना चाहिए, 6/6.6। ओके, दूर दृष्टि दोष में क्या हो, तो यहाँ पर 6/6 होना चाहिए। अच्छा, आंखों में खराबी हो तो उसका भी इलाज है, मैं आपको बताऊंगा, एक डॉक्टर जहां जाकर आप बातचीत कर सकते हो, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। चलिए लेंस की क्षमता जो हो 2D से जो है क्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, हाँ, अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एक्सरा आपका छाती का होता है, चेस्ट का एक्सरा जो आप देख सकते हो, ECG होगी आपकी, इलेक्ट्रोकार्डियो है ना, डायबिटीज जो ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, इस टाइप का टेस्ट होता है। इसके बाद में यहाँ पर जो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, जो आपको यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप का, हाँ जी। इसके बाद में जो हाइड्रोलिक टेस्ट होता है, जो हाइड्रोसेल टेस्ट होता है, जिसमें आपको जो कपड़े खुलाकर टेस्ट किया जाता है। इसके बाद में ये पूरी टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी। इस प्रकार जो हमारे यहाँ पर 2018 में जो सिलेक्टेड हुए 1149 लड़कों का ये पूरी टीम है, जो आपके साथ में हमारे साथ में बने रहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये सब कुछ आपको यहाँ पर पसंद आएगा। चलिए मैं इस पूरी की पूरी टीम के साथ में आपको जो है बताना चाहता हूँ, और आप यहाँ से चाहे जहां से पढ़िएगा, लेकिन सिलेक्टेड का फर्क पड़ता है दोस्तों। जिस प्रकार से मैंने सिलेक्शन लिया, मैं लोकोपाइड बना हूँ, उसी प्रकार से आपको भी लेकर जाऊंगा। तो प्यारे मित्रों हम आपके साथ बने रहेंगे इसी सेशन में, आप हमारे साथ बने रहो इसी सेशन में। तो कंटिन्यूस में बैक टू बैक हम आपके साथ बने रहेंगे, लेकिन ये कंप्लीट वीडियो जरूर देखना है। और आप चाहते हो तो हमारे यहाँ कोचिंग करना चाहते हो तो ये फीस का दिया गया है, इसका ब्यौरा एक बार देख लीजिएगा अगर आपको उचित लगे तो। बाकी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो ये हमारे पास जो है गारंटी बैच भी उपलब्ध है, और उसके भी सारी जो है यहाँ नियम और शर्तें हैं, इनको एक बार एक नजर से पढ़ लीजिएगा आप रोक रोक करके। सारा मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा, जिसमें क्या क्या सुविधाएं हमारे यहाँ पर मिलती है एक बार देख लो। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा जो आपको यहाँ पर सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पर दी है, इन सभी सुविधाओं को आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए शर्तें और सुविधा
सुविधाओं के साथ साथ यहाँ जो भी आप इसको पढ़ो और आराम से फिर आप गारंटी बैच के लिए ऑफिशियल जो दिए गए नंबर पर बातचीत कर सकते हो। और ये जो भर्तियां हैं, इन सभी भर्तियों में आपको आवेदन कराए जाते हैं और इन सभी की तैयारी हमारे यहाँ पर कराई जाती है। तो सेंटर की भर्तियां हो या स्टेट की भर्तियां हो तो कम से भी कम न करके यहाँ पर जो 25, 26, 27, 28 प्रकार की भर्तियां ये होगी। इसके बाद मेट्रोज की जो भर्ती है वो सारी की सारी मेट्रोज आ जाएगी और इसी के बाद में जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो भी भर्तियां रहेगी तो वो भी आ जाएगी। तो जैसे राज्य सरकार की जो भी जेविल वगैरह, जलदाय वगैरह जो भी आपकी भर्तियां आती है उन सभी की भी हमारे यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। तो ये आप यहाँ पर बैक टू बैक देख लेना, क्योंकि बहुत सारा जो है बड़ा वीडियो जाएगा। ज्यादातर अगर बात करूंगा ये जो है आपको यहाँ पर सुविधाएं रहेगी जिसमें आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो यहाँ पर गारंटी बैच की जो जो सुविधाएं आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये आपके पूरी की पूरी कंप्लीट सुविधाएं मिलेगी जिसमें आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये रहेगा हर हमारा पूरा जो है स्टर से स्टाम्प पर एग्रीमेंट रहेगा जिसमें आप गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हो, उम्मीद है। और सामान्य बैच भी हमारे पास उपलब्ध है। कोई दिक्कत आए तो देखिएगा ऑनलाइन आप जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज ऐप से जो है कोर्स को बाय कर सकते हो। किसी प्रकार की दिक्कत के नंबर दिए गए इन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो यहाँ पर, या फिर मैसेज डाल सकते हो। आपने सभी ने जो वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बजाने में कंजूसी मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारा वीडियो है। अब मैं चाहूंगा कि एक अंत में जो है ये वीडियो जरूर देखिएगा, छोटा सा इसका लास्ट तक का। इसमें आप देख सकते हो हिंदुस्तान में जहां से चाहे वहां तैयारी कीजिएगा, लेकिन क्या आप इस टीम के साथ में पढ़ना पसंद करते हो? तो आप पढ़ना पसंद करते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो इस वीडियो के साथ में। इसको देखिएगा अंत तक तो आपको अच्छा लगेगा, लाइक करना। और इस वीडियो के बाद में हम आगे एलपी बनता है ना। गुड्स एलपी में 5 वर्ष नौकरी करने के बाद, क्योंकि लोको पायलट में पैसा तो बहुत है। तो अपना मेडिकल प्रोसेस का ये व्हिडिओ आहे। मी नागपूरवरून आली आहे स्पेशली जुगल सरांचे क्लासेस करायसाठी। क्लासेस पण असतात म्हणून। मैं ग्वालियर से आया हूँ। बिहार से हूँ सर, आर डिस्ट्रिक्ट से। जी सर, मैं आगरा से हूँ, यूपी से। जो कम्प्लीटली सेफ्टी के अंतर्गत सुरक्षा देकर परसेंटेज में देता है। बहुत ही एल्यूमिनियम की कॉन्सेप्ट ये रहेगा। तो चीजों को आप देखेंगे क्या होता है, इमेजेस के थ्रू भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई और कुछ डिफरेंस भी नजर आएगा। ये जो है बहुत शानदार फैकल्टी आप जानते हैं बच्चे से। ये हमारे मैडम है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात कंप्यूटर के गुरु है। कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। ये देखिएगा आपके यहाँ प्रदेश की परिभाषा को मैं बताता हूँ, आपके समझ में कम आए, लेकिन इसके उदाहरण के सारे जिस प्रकार जो जुनून के साथ बनने पर यही जमीन बंजर हुई तो क्या यही से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबराना। शिक्षा और शिक्षा जिसमें एसएससी है, बैंक है, रेलवे है और रीट है, शिक्षक हमारा बुक स्टोर, जिसको आप देखिएगा तो एक बुक के बारे में आते हैं। गैंगमैन का कार्य करते हैं, बैंक में काम किया है अभी। अभी के लिए इतना ही सही। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे